हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप पिछली कक्षाओं में जबकि पढ़ा था भारत के भूगोल के बारे में कि भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, भारत का जो है तटीय सीमा, भारत के पड़ोसी देश, तो उनका केवल नाम आप जाने थे, उनकी सीमाएं कितनी लगती हैं, कैसे क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। भारत व उसके पड़ोसी देश, इसके लिए आपको एक मैप बनाना पड़ेगा भारत का, तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो हम भारत के भूगोल को पढ़ाने में आपको मैप के माध्यम से मदद करते हैं। ये हो गया भारत का मैप। ये बच्चों भारत का मैप। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको बताया गया कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, फिर उसके बाद भारत की एक छोटी सी सीमा अफगानिस्तान से भी लगी हुई है, तो अफगानिस्तान हो गया। फिर उसके बाद आप उत्तर पूर्व चले आओगे, चीन के साथ सीमा लगी हुई है। फिर यहाँ पर आपका नेपाल देश है, नेपाल के साथ भी भारत की सीमा लगती है। नेपाल के बाद चले जाएंगे आप, तो एक छोटा सा देश यहाँ पर है भूटान, भूटान के साथ भी भारत की सीमा लगती है। भूटान के बाद आप इधर चले जाओगे पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ भारत की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। फिर उसके बाद एक देश यहाँ पर बांग्लादेश, जिसको आप पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो ये है भारत के पड़ोसी देश। यहाँ पर आपका श्रीलंका एक द्वीप है, श्रीलंका एक द्वीप है। भारत की मुख्य सीमा से श्रीलंका की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। तो आप देख चुके, पाकिस्तान की सीमा लगती है, अफगानिस्तान की, चाइना की, नेपाल की, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाएं भारत से लगती हैं। और इनकी सीमा कितनी कितनी लगती है इसको भी बताएंगे आपको। और भारत की तटीय सीमा कितनी लगती है, स्थलीय सीमा कितनी है भारत की, इन सब बारे में आप जानेंगे। आप पहले कक्षाओं में आप देख चुके हैं। अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको बता ही दिया गया था। अक्षांशीय विस्तार भारत का बताया गया था। भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व में स्थित है, आपको पिछली कक्षा में बताया गया। मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपको बता देता हूँ। ये है भूमध्य रेखा, जिसको आप विषुवत रेखा बोलते हो, और ये आपकी प्रधान देशांतर रेखा होती है। ये देशांतर रेखा होती है, प्रधान देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो भारत का विस्तार क्या, अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट। 8 अंश आपका यहाँ हो जाता है, 8 अंश 4 मिनट, और यहाँ पर हो जाता है आपका 37 अंश 6 मिनट। इस स्थान को आप कन्याकुमारी के नाम से जानते हो। इस स्थान को, भारत के उत्तरी बिंदु को आप जो है इंदिरा कोल के नाम से जानते हो। और देशांतरी बात की जाए तो देशांतर भारत के सबसे पश्चिमी देशांतर जो है 68 अंश 7 मिनट पड़ता है। फिर उसके बाद पूर्वी देशांतर भारत का जो है ये 97 अंश 25 मिनट पड़ता है। ये किबिथु स्थान है अरुणाचल प्रदेश का, ये पड़ता है गौरामुथा गुजरात में। ये आपका तमिलनाडु का एक क्षेत्र है जो कन्याकुमारी के नाम से जानते हो। और इधर आपका पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है ये इंदिरा कोल। ये भारत की मुख्य सीमा का दक्षिण बिंदु हो गया। लेकिन आप जानते ही होंगे कि भारत के जो है कुछ द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इधर लक्षद्वीप वगैरह हो जाते हैं। तो भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे, भारत का दक्षिणतम बिंदु,
तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है 6:45। ये पड़ता है आपका स्थान इंदिरा पॉइंट, जिसको आप जानते हो इंदिरा पॉइंट, या पुराने नाम में आप पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हो। इंदिरा पॉइंट है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, ये इंदिरा पॉइंट, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हो। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया, और मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु भारत का जो कन्याकुमारी हो गया 8:04। समझ गए? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों, क्योंकि परीक्षाओं में पूछ देता है कभी कभी कि भारत की मुख्य सीमा की दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो 8:04 हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर पूछे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। समझ गए? ये हो गया। और देखो, आप इसको बताया गया था आपको कि उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, इसकी भारत की उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु जो मिलाती है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, तो 3214 किलोमीटर की इसकी लंबाई होती है। कितना? 3214 किलोमीटर भारत का उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर की लंबाई हो जाती है। फिर उसके बाद पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर की लंबाई, मतलब 68:07 और 97:25 के बीच भारत की टोटल लंबाई हो जाती है, ये होती है 2933 किलोमीटर। ठीक है? तो भारत का उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी विस्तार कितना है? उत्तरी दक्षिणी विस्तार हो जाता है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का मैक्सिमम विस्तार भारत का 2933 किलोमीटर पड़ता है। ये तो विस्तार हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि भारत का जो है स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ से आपकी तटीय सीमा स्टार्ट हो जाती है, फिर यहाँ से आपकी स्थलीय सीमा शुरू होती है। यहाँ से आप चले आओगे नेपाल होते हुए, भूटान होते हुए, म्यांमार होते हुए, फिर त्रिपुरा होते हुए, ये मेघालय होते आप चले आओगे कोलकाता तक। ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाती है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करी जाए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की हो जाती है टोटल 15,200 किलोमीटर। कितना बच्चों? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है? यहाँ से लेकर अब स्थलीय सीमा में जो है उसको डिवीजन कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी सीमा लगती है, अफगानिस्तान के साथ कितनी बड़ी सीमा लगती है, चीन के साथ कितनी सीमा लगती है, नेपाल के साथ, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो सबसे बड़ी सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ सीमा आपकी सबसे अधिक लगती है। कितनी सीमा बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ? 4096 किलोमीटर मैक्सिमम सीमा बनाता है भारत बांग्लादेश। और चाइना के साथ सीमा बनती है भारत की 3488 किलोमीटर चाइना के साथ। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है? और पाकिस्तान के साथ हो जाती है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर होती है। ठीक है? और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। भूटान के साथ सीमा कितनी लगती है? 699। और म्यांमार के साथ आप जो है, ये म्यांमार के साथ 1699 किलोमीटर म्यांमार के साथ लगती है सीमा। कितना? 1699 किलोमीटर म्यांमार के साथ। तो सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ये तो भारत में पड़ोसी देश है, क्योंकि श्रीलंका के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि द्वीपीय देश है। तो भारत यहाँ पर अलग करता है। यहाँ तो आपकी बंगाल की खाड़ी हो जाती है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ एक है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी है ये। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाली एक सीमा होती है, जिसको आप पाक जल संधि बोलते हो। पाक जल संधि, पाक जल संधि जो है ये अलग करती है श्रीलंका को भारत से, और ये बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी अलग करता है। ठीक है? तो ये हो गए आपके, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत ये हो गया, नेपाल वगैरह सारे जो है
पड़ोसी देश है भारत के। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये तो अस्थायी सीमा की लंबाई कितनी हो गई 15,200। अगर तटीय सीमा की बात करो तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ से होता है आपका ये 24 सरक्रीक पड़ता है, सरक्रीक है। यहाँ से लेकर आप चले जाओगे यहाँ भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है, तटीय सीमा की लंबाई भारत की हो जाती है 6100 किलोमीटर। ये तो हो गई तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई हो गई। लेकिन आप जान ही रहे हो कि कुछ भारत के द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, लक्षद्वीप वगैरह हो गए, यहाँ दोनों द्वीप वगैरह हो गए, तो इनकी सीमाओं को आप मिला दोगे तो टोटल सीमा भारत की तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। ये भारत की कुल सीमा की लंबाई हो जाती है, कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6। द्वीपों को लेकर, मुख्य भारत की भूमि को लेकर ये सारी तटीय सीमाओं की लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। अस्थायी सीमा की लंबाई हो जाती है 15,200 किलोमीटर। इनको आप जोड़ोगे तो 22,600 समथिंग आएगा, आप जोड़ लेना उसको, है ना। टोटल सीमा की लंबाई आ जाती है भारत की। तो ये हो गया भारत के पड़ोसी देश, इनकी सीमाएं कैसे क्या है ना। तो अगला हम इसके बारे में बताएंगे, जो पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है, आपका सतपुड़ा है, अरावली है, पर्वतों के बारे में अगले कालांश में बताएंगे हम आपको। धन्यवाद।